हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट के बारे में जानने। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इनपुट आउटपुट के बारे में जानकारी हासिल करने वाला वीडियो है। ठीक है, तो इसका टेक्निकल नाम हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में इनपुट आउटपुट के बारे में जानने वाला वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हमारा सी लैंग्वेज में जो है वो कितने हैं? कौन कौन सा? स्टैंडर्ड इनपुट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का फंक्शन जो है सी लैंग्वेज में कै गो है? तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फंक्शन है वो हमारा 3 गो है। इनपुट भी 3 गो है, आउटपुट भी 3 गो है। ठीक है, तो टोटल हो गया 6। जैसे इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, ये हमारा एक टाइप का हो गया। ठीक है, दूसरा टाइप का फिर इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका 2। ठीक है, तो टोटल हो गया 6 प्रकार का। लेकिन ये मेरा पहला हुआ इनपुट आउटपुट, दूसरा इनपुट आउटपुट, तीसरा इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला इनपुट आउटपुट में है मेरा प्रिंट एफ स्कैन एफ। प्रिंट एफ और स्कैन एफ। प्रिंट एफ मेरा हुआ, ये हुआ आउटपुट, ये मेरा हुआ आउटपुट, ये मेरा हुआ इनपुट। ठीक है, प्रिंट एफ हुआ मेरा आउटपुट करने वाला, इनपुट हुआ लेने वाला स्कैन एफ। ठीक है, वैसे ही इसमें है, ये मेरा है इनपुट लेने वाला गेट एस, ये मेरा है आउटपुट वाला। ठीक है, ये भी मेरा गेट कैर मतलब इनपुट लेने वाला है, और ये मेरा आउटपुट वाला है। ठीक है, तो मेरा आउटपुट वाला टोटल स्टैंडर्ड फंक्शन कितना हो गया? आउटपुट वाला सिर्फ, तो प्रिंट एफ, पुट एस, पुट कैर। ठीक है, और इनपुट लेने वाला टोटल स्टैंडर्ड फंक्शन कितना हो गया? स्कैन एफ, गेट एस, गेट कैर। ठीक है, अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जानकारी अभी सिर्फ हम प्रिंट एफ स्कैन एफ के बारे में ज़्यादा लेंगे, बस हम हल्का हल्का ब्रीफ में बता देते हैं इस सब के बारे में। ये सब जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ेगा ना, ये सब खुद आएगा और खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट एफ स्कैन एफ ये भी मेरा क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, प्रिंट एफ का यूज़ होता है आउटपुट डिस्प्ले करने में, और स्कैन एफ का यूज़ होता है किसमें? इनपुट लेने में। ठीक है, वैसे ही ये गेट एस जो है इसका भी यूज होता है इनपुट लेने में। ये मेरा स्ट्रिंग में काम आएगा, मैक्सिमम काम जो है ये मेरा स्ट्रिंग में आएगा। स्ट्रिंग जो टॉपिक है उसमें ये है गेट एस और पुट एस आएगा। ठीक है, तो ये मेरा गेट एस और पुट एस के स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ? एक से ज़्यादा वर्ड, जैसे सेंटेंस, ये देखिए ये मेरा एक स्ट्रिंग हुआ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये लिखा हुआ है ना, एक तरह का ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे गेट एस और पुट एस का। क्यों यूज करेंगे? प्रिंट एफ स्कैन एफ का यूज क्यों नहीं करेंगे, वो तब जब आएगा तब बताएंगे। ठीक है, लेकिन इतना ही जान लीजिए, ये मेरा स्ट्रिंग का यूज होगा इसमें। ठीक है, स्ट्रिंग में यूज होगा ये सब। और ये क्या है? गेट कैर। कैर का मतलब क्या हो? कैरेक्टर लग रहा है। गेट का मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो कैरेक्टर को प्राप्त करेंगे। इसमें वन कैरेक्टर को एक ही कैरेक्टर को इसमें हम डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर इनपुट ले सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर आप दीजिएगा ना, मान लीजिए आप इतना लिख दिए, तो सिंगल जो होता है पहला वाला को लेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। मतलब एक कैरेक्टर को हम अगर गेट का या पुट का यूज करेंगे तो हमारा एक इनपुट लेगा और एक आउटपुट देगा। ठीक है, इस सब के बारे में जानकारी मिला थोड़ा थोड़ा। तो अब चलते हैं, हमारा जो अभी फ़िलहाल में जो ज़रूरी है वो हमारा प्रिंट एफ और स्कैन एफ का ज़रूरी है। फ़िलहाल जो भी हमारा ज़रूरी है वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रिंट एफ पे। प्रिंट एफ पे चलते हैं। तो प्रिंट एफ क्या है? मेरा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंट एफ क्या है? एक मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका यूज किया जाता है किसके लिए? इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डाटा को आउटपुट स्क्रीन में दिखाने के लिए। इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डाटा जो हमारा प्रोग्राम रन करके जो डाटा दिया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले, समझते हैं, लैपटॉप का जो स्क्रीन है उस पर दिखाने का काम हमारा प्रिंट एफ करेगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा गया है इट इज़ प्री डिफाइंड इन, ये देखिएगा ये मेरा क्या है? हेडर फाइल है एक stdio.h। ये जो हमारा प्रिंट एफ हमारा है, इस हेडर फाइल में क्या होता है? हेडर फाइल में एक बहुत सारा फंक्शन का यूज होता है। फंक्शन का यूज, उसमें हेडर फाइल में बहुत सारा फंक्शन रहता है, तो उसमें से एक प्रिंट एफ भी है जो हमारा ये वाला हेडर फाइल में है, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारा हेडर फाइल है उसमें हमारा प्रिंट एफ रहता है। ठीक है, ये हेडर फाइल लगाएंगे हम तभी ये प्रिंट एफ का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं लगाते हैं तो हम प्रिंट एफ का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रिंट एफ हमारा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब हम बताए थे, पीछे भी बताए थे, तो यहाँ पर भी बता देते। केस सेंसिटिव कहने का मतलब हुआ जो स्मॉल में है वो स्मॉल में रहेगा, जो कैपिटल है वो कैपिटल में रहेगा।
ठीक है। तो हमारा प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ का सारा लेटर जो है, जितना भी लेटर है इसमें सारा लेटर हमारा स्मॉल में है, तो आप प्रिंटफ को कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा केस सेंसिटिव है, मतलब सारा लेटर हमारा स्मॉल में होगा, सारा लेटर हमारा स्मॉल में होगा। ये ऐसा नहीं आप पी को बड़ा कर दिया और सबको छोटा हो तब वहाँ एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा प्रिंटफ का लेटर जो है हमारा छोटा लेटर सब स्मॉल लेटर में है, और हमारा सी ये जो है केस सेंसिटिव है, तो हम छोटा को बड़ा नहीं लिख सकते हैं, नहीं बड़ा को छोटा लिख सकते हैं। जो छोटा है वो छोटा रहेगा, बड़ा है सो बड़ा रहेगा, ठीक है। प्रिंटफ के बारे में इतना क्लियर हुआ। प्रिंटफ के बारे में थोड़ा जानकारी तो मिल गया। अब चलते हैं इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है। इसके लिखने का जो तरीका है कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है। प्रिंटफ हम लिखेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे, उसके बाद डबल कोट देंगे, पैरेंथेसिस देंगे, पैरेंथेसिस दीजिए, उसके अंदर हम डबल कोट देंगे, उसके अंदर जो लिखना है आए बाएँ टाएँ सब लिख देंगे, ठीक है। प्रिंटफ के अंदर हम पैरेंथेसिस देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंटफ दिए, डबल कॉमा, डबल पैरेंथेसिस के अंदर डबल कॉमा के अंदर में आए बाएँ टाएँ जो लिखना है वो देखिए, वो हमारा जैसे लिखिएगा वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर पिछले वीडियो में बताए थे, यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, सिर्फ एस्केप सीक्वेंस का और क्या फॉर्मेट स्पेसिफाई यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है। उसका यूज होता है किस लिए, उसका यूज होता है कुछ और काम के लिए, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी वो नहीं बताएंगे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं इसलिए, ठीक है। वैसे हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हाँ, पिछले वीडियो में एक गड़बड़ हो गया था। हम \b जो होता है, \b को हम बोले थे एक, ये मतलब एक स्पेस प्रिंट करने के लिए, स्पेस प्रिंट करने के लिए ना ये होता है मेरा एक स्टेप बैक जाने के लिए। एक स्टेप बैक जाना है तो हम ये वाला एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में यहाँ पे हल्का सा करेक्ट कर लीजिएगा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो इसको यहाँ पे हौच पौच हो गया है, उसको हल्का सा साफ़ कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। अब ठीक है, तो ये तो मेरा हुआ आउटपुट प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम जो लिखेंगे आए बैठा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको कोई वैल्यू प्रिंट करना है, होता है ना, कोई वैल्यू प्रिंट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज प्रिंट करना है, तो ये तो काम कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको मान लीजिए कोई वैल्यू प्रिंट करना है, तो उसके लिए कौन सा सिंटैक्स होगा, उसके लिए सिंटैक्स में कुछ नहीं है। आप डबल कोट के अंदर में जो लिखना है वो लिखिए, साथ में यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, जिस टाइप का आपको वैल्यू प्रिंट करना है उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, और उसके बाद डबल कोट के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद जिस वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल का आपको प्रिंट करना है वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे दीजिएगा। क्या करना है, प्रिंटफ लिखना है, पैरेंथेसिस देना है, और डबल कोट के अंदर में क्या करना है, आपको जो मैसेज देना है मैसेज के साथ अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो पहले मैसेज लिख दीजिए, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाइए। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए यहाँ पर कौन सा वैल्यू आने वाला है, तो वहाँ पर जो सा वैल्यू आने वाला है उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाइए। उसके बाद कॉमा लगा के एक वेरिएबल नाम लिख दीजिए। जब वो वेरिएबल का नाम लिखेगा वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर वो वेरिएबल का ना जो वैल्यू होगा उसमें असाइन वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटफ के बारे में इतना क्लियर, एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। तो आते हैं पहले स्कैनएफ पे। स्कैनएफ क्या है, स्कैनएफ के बारे में लिखा गया है इट इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन। ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये बात तो सही है। उसके बाद लिखा गया इट टेक यूज़र इनपुट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के दौरान अगर हमारा यूजर से इनपुट लेना है तो हम यूज करेंगे स्कैनएफ का, ठीक है। कब यूज करना है, अगर मान लीजिए हमारा रन टाइम में कुछ होगा ना, यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट होगा प्रिंटफ के मदद से, हमको यहाँ पे कोई वैल्यू लेना है यूज़र से कोई वैल्यू लेना है इनपुट में, हम क्या करेंगे स्कैनएफ का यूज करेंगे, ठीक है। ये लाइन क्लियर। उसके बाद अगला लाइन में है इट इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन इन द stdio.h। जैसा कि प्रिंटफ में भी बताया, ये हमारा ये भी है, ये हमारा इस स्कैनएफ को यूज करना है तो हमारा ये वाला हेडर फाइल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हेडर फाइल में हमारा ये वाला स्कैनएफ होता है, ठीक है। उसके बाद स्कैनएफ भी हमारा क्या है, केस सेंसिटिव है, मतलब जो हमारा सारा स्मॉल लेटर इसको आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। सारा स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखिएगा तो एरर मारेगा, ठीक है। इसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है। इसका सिंटैक्स ऐसा है, पहले तो हम स्कैनएफ लिखेंगे, सारा स्मॉल लेटर में है, या याद रखिएगा सारा स्मॉल लेटर में स्कैनएफ लिखिए। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस और डबल कोट के अंदर में हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएं। जैसे प्रिंटफ में क्या कर रहे थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए थे, वैसे हम इसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रिंट कराने के लिए हम सिर्फ वेरिएबल का नाम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वैल्यू लेने के लिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, अब बताते हैं क्यों करेंगे। मान लीजिए
हम यहाँ पर एक वेरिएबल माने हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंट ए बराबर मान लिया है। अब हम स्कैन एफ का यूज करके, स्कैन एफ में यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, स्कैन एफ लिखे, फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे %d देंगे, %d डबल कोट बंद, डबल कोट के बंद करेंगे, कॉमा, कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस ऑफ वेरिएबल करने का मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, मतलब एम% का यूज किए, और कौन से वेरिएबल हमको स्टोर करना है, ए। तो ई लाइन कहने का क्या मतलब हुआ, ई लाइन कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे इंटीजर ए माने तो इसका मतलब ये को डब्बा बन गया होगा एनम का, इसमें कोई वैल्यू होगा, गार्बेज वैल्यू, कोई भी गार्बेज करने का मतलब कुछ भी इसमें होगा जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्कैन एफ पे, यहाँ पे हम स्कैन एफ का मतलब, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा कर्सर भी लिंक करेगा, यहाँ पे यूजर से आप मांगेगा इनपुट दीजिए, कहें कि अब स्कैन एफ का यूज किए हैं, स्कैन हमारा इसके क्या करता है, एग्जीक्यूशन के दौरान हमारा इनपुट मांगता है यूजर से, तो यहाँ पे इनपुट मांगेगा। इनपुट आप जैसे ही कोई भी वैल्यू दीजिए, मान लीजिए 5 दिए वैल्यू, आप 5 इंटर किए तो क्या होगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, ए के एड्रेस में जाएगा, ए के एड्रेस कहाँ है, यहाँ पे है, ए का एड्रेस यहाँ पे है, ए के एड्रेस में जाएगा, 5 उसमें स्टोर कर देगा, इसलिए हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्या हुआ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर करता है, जिसके साथ हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे उसके एड्रेस में घुस के वहाँ पर वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है, चाहे वैल्यू देने का हो चाहे वैल्यू चेंज करने का हो, तो इसलिए हम यहाँ पे M% का यूज करते हैं। वैसे एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा, बस इतना जान लीजिए, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे तो वहाँ पे इसके एड्रेस में जाकर चेंज होगा या फिर वैल्यू असाइन होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इसका सिंटैक्स क्लियर हुआ। फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे और कॉमा देके एड्रेस ऑफ वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को इससे डिनोट किया जाता है, M% लिखा था कैसे है, एंड का सिंबल होता है ना, वैसे लिखा था, ठीक है। एंड का सिंबल समझ रहे हैं ना, एंड का सिंबल जैसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखा जाता है। तो इसका थोड़ा सा और डिस्कशन, मान लीजिए हमारा एक मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक मान लेते हैं, डॉट 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 डॉट, बहुत सारा मेमोरी ब्लॉक होगा, इसका मान लीजिए एड्रेस दे देते हैं 1000, इसका 1000 कुछ भी दे देते हैं, ये मान लीजिए हमारा एड्रेस है। हम जब इंट बराबर ए माने, इंट ए माने, ठीक है, इंट ए माने, कोई वेरिएबल का हम माने इंट ए, तो क्या होगा, इंटीजर टाइप का इसको वैल्यू मिलेगा। इसमें क्या होगा, किसी ये मेमोरी एड्रेस इसको, जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, हर एक वेरिएबल को हमारा एक मेमोरी ब्लॉक मिलता है। तो इस ए को मान लीजिए हमारा पहला ब्लॉक मिल गया, इसमें ए इसमें आ गया, ए को पहला ब्लॉक मिल गया, ये वाला ब्लॉक मिल गया, 1000 वाला एड्रेस जो है, ये सब हमारा एड्रेस है, 1000 वाला एड्रेस हमको ए को मिल गया, ठीक है। और इसमें हमको कोई वैल्यू चेंज करना है या फिर असाइन करना है तो क्या करेंगे, कोई वैल्यू असाइन करना है या फिर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, M%A लगाएंगे। M%A लगाएंगे मतलब इसके एड्रेस पर हम पहुंच चुके हैं। M%A हम जहाँ लगाए वहाँ, इसका मतलब वहाँ पे हम इसके एड्रेस पर पहुंच चुके हैं। इसके एड्रेस पर मान लीजिए हम यहाँ पे कैसे किए रहे, इसके एफ में क्या किए थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाए थे, कॉमा देकर एड्रेस ऑफ ए, मतलब इसके एड्रेस में पहुँच गए, तो ये इसके एड्रेस में हम कौन सा वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए 5 इंटर किए तो इसके एड्रेस में 5 चला जाएगा। इतना क्लियर हुआ, यही हुआ है मेरा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का कमाल। तो ये तो हो गया कुछ स्कैनएफ के बारे में या फिर कुछ प्रिंटएफ के बारे में डिस्कशन। तो एग्जांपल देख लें, एग्जांपल नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये सारा एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, जितना भी अभी डिस्कस किए हैं, इसके अगले पार्ट में उसको हम प्रैक्टिकल के लैपटॉप में दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हम थ्योरी देखते हैं, तो यहाँ पे ये लैपटॉप पेपर करते हैं। तो हम चलते हैं एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें स्कैनएफ और प्रिंटएफ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने का क्या है सिंटैक्स, पहले हम हेडर फाइल लगाएंगे, हेडर फाइल इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में stdio.h, उसके बाद क्या है इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैसेस। ये करली ब्रैसेस उसको नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, जगह नहीं इसलिए ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करना है, स्कैनएफ और प्रिंटएफ का यूज़ करना है ना। तो हम मान लीजिए यहाँ पे इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको वैल्यू भी नहीं दे रहे हैं, वैल्यू हम लेंगे स्कैनएफ की मदद से। तो इंट ए बराबर हम ए ले लिए। अब हम करते हैं प्रिंटएफ। प्रिंटएफ का यूज किस लिए होता है, मैसेज, कोई मैसेज दिखाने के लिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रखने के लिए। तो हम यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, कौन सा मैसेज दे रहे हैं, इंटर नंबर, डबल कोट के अंदर में हम जो देते हैं वैसे ही प्रिंट हो जाता है। आउटपुट में हमारा क्या आएगा, इंटर नंबर करके आएगा, तो यहाँ पर वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्कैनएफ लगाएंगे। स्कैनएफ का ये मतलब हुआ हम इनपुट अब लेने वाले हैं। इनपुट लेने वाले किस टाइप का इनपुट लेने वाले हैं,
इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d डबल कोट बंद कॉमा, सिंटैक्स के अनुसार चलना है, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ वेरिएबल, किस वेरिएबल में हम इसको स्टोर करना चाहते हैं, ए वाला में, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे। और उसके बाद क्या है लास्ट में, अब मान लीजिए वैल्यू मिल गया, उसको वैल्यू मिल गया, हमको पता होगा कैसे चलेगा, वैल्यू मिल गया। यहाँ पर पहले तो मैसेज प्रिंट हो गया वो, उसके बाद क्या हुआ, इसको ए में यहाँ पे ए का एक ब्लॉक मिला होगा, इसमें हम मान लीजिए कुछ भी इंटर करेंगे तो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। अब वो स्टोर हुआ, हमको किसे पता चलेगा स्टोर हो गया, उसको हम प्रिंट करा के देखेंगे तब ना। तो हम एक और प्रिंट एफ लगाएंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे डबल कोट के अंदर में हम %d यहाँ पे ये वाला चल रहा है, यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, किस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं, इंटीजर वाला वैल्यू करते हैं, इंटीजर वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। उसके बाद कॉमा देगा, वेरिएबल का नाम, किस वेरिएबल को हम प्रिंट करना चाहते हैं, किस वेरिएबल के वैल्यू को, ए के ना, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। उसके बाद रिटर्न 0 लगाएंगे, उसके बाद हम अपना बंद कर देंगे। तो इससे हमारा आउटपुट में क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे आउटपुट दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। आउटपुट दिखाएंगे तो क्या होगा, पहले तो ए ब्लॉक बोलेगा, तो यहाँ इंटीजर का ए नाम का एक वेरिएबल का ए ब्लॉक बन गया, ठीक है। उसके बाद मैसेज प्रिंट करेगा, इंटर नंबर, ये वाला मैसेज वैसे ही प्रिंट होगा। उसके बाद स्कैनएफ मतलब वहाँ पे आप वेट करेगा हमारा इनपुट देने का। तो हम इनपुट मान लीजिए 5 दिए, 5 यहाँ पे इंटर किए, 5 इंटर किए, तो हमारा किस में स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा है ए में, तो ए में आकर 5 स्टोर हो गया है, ठीक है। अभी 5 में स्टोर हो गया है, ए में 5 स्टोर हो गया। उसके बाद अगला लाइन में प्रिंट एफ चलेगा, प्रिंट एफ चलेगा तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, ए में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ए में वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट कर देगा। अगर मान लीजिए हमको कोई यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना रहता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको मैसेज देना रहता है योर वैल्यू इज़, तो कैसे करते हो वो भी दिखा देते हैं कैसे करते हैं। इसको हल्का सा ज़्यादा सा अच्छा से दिखने के लिए यहाँ कर दे रहे हैं, योर वैल्यू इज़, इतना ई तो मैसेज हुआ, ठीक है। अब मैसेज के बाद हम क्या करना चाहते हैं, वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, %d लगाएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद डबल कोट बंद, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना %d है, वहाँ पर ए का वैल्यू प्रिंट होगा। तो हमारा क्या आएगा आंसर इसका, यहाँ पे आंसर आएगा योर वैल्यू इज करके, योर वैल्यू इज के बाद क्या आएगा 5 आएगा प्रिंट होके, ठीक है। क्लियर हुआ। तो जैसे मेरा प्रिंट एफ और स्कैनएफ काम करता है। अगर इसमें मान लीजिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो इंटीजर के लिए हुआ, कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हैं आप। कैरेक्टर के लिए खाली यहाँ पे %c आएगा, फ्लोटिंग के लिए %f आएगा, ठीक है। तो ये जितना भी एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल को हम और अच्छा यहाँ पर तो सिर्फ ब्रीफ में बता दिए ना, जब अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लैपटॉप पे करने वाले हैं, उसमें हम बहुत सारा ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे, सारा फॉर फ्लोट कैर इंटीजर सब पे हम करेंगे एग्जाम्पल, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे मैसेज भी प्रिंट करके दिखाएंगे कैसे मैसेज प्रिंट किया जाता है, साथ में कैसे वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिए हैं, यहाँ पे कैसे कैसे ब्लॉक काम कर रहा है वो तो बता दिए हैं। तो अगले वीडियो में इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।